ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी। लघु स्वामी जी सिद्धांत रिवीजन। हाँ, आज रिविजन है। आज हलंत, पूरा हलंत का स्वामी जी, हलंत पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग देखेंगे। एक घंटे में हो सकता है तो सब आज बोलिए। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा तो देखते हैं, मुझे लग रहा हो जाएगी। देखिए, तो सबको अगर ये सिस्टम समझ में आ गया ना, ये क्या क्रम क्या है, किसके बाद कौन सा आएगा, ये सब अगर समझ में आ गया तो ये सरल हो जाएगी। हर सूत्र का आपको देखना पड़ेगा, बार बार जो मुख्य सूत्र है बार बार आएगा, लेकिन हर कार अंत में क्या सूत्र काम करेगा वो अगर सिस्टम से अगर देखेंगे आप तो समझ में आ जाएगी। जैसे पहले सूत्र है होढ़, तो सिस्टम क्या है क्रम इसमें, माहेश्वर सूत्राणी। माहेश्वर सूत्र में आयोन रुल केयोंग आई आउट, यहाँ तक ये हो गया। वो अजंत में, अजंत पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में वो था क्रम, अयो रुल एओ आई आउट। और फिर हलंत में हयवरट से, हयवरट लन यमगणनम जभई गणदश जब गणदश खपचट चतुथव कपई शशस हर हल। तो ये सब यहाँ से यहाँ तक हलंत में पुल्लिंग में था, फिर स्त्रीलिंग में, फिर नपुंसकलिंग में, वैसे। तो पहले सूत्र था होढ़ा, तो पहले व्यंजन कौन सी है, अ ईयोन रिल केयोंग आई आउट। इसके बाद व्यंजन क्या है, पहले हाँ से है, हाँ ह से है, तो ये होढ़ा सूत्र। हयवरट। हाँ ह, तो पहले है हय ह। तो होढ़ा सूत्र किसके लिए काम करेगा, हकारांत शब्द के। व्यंजन। हाँ, हकारांत, केवल व्यंजन नहीं, व्यंजन तो ठीक है, हाँ सही, लेकिन व्यंजन में हकारांत के लिए होढ़ा आकार। जी, क्योंकि ह तो पहले है। तो ये क्रम है, लघु में ह के बाद य में कुछ नहीं यकारांत, तो व आएगा, व के बाद रेफ ह य व रट, उसके बाद लकार नहीं है तो मकार जाएंगे, यम वहाँ पे। तो जिस अंत्य शब्द है वो अंत्य है, होंगे, सब नहीं होंगे, लेकिन वो कौन सी क्रम में होगा वो माहेश्वर सूत्राणी के अनुसार, इस प्रकार। तो होढ़ सूत्र हकार का ढकार करेगा। तो आप ये भी देखना है, ये पहले विषय है, ये क्रम है। दूसरा विषय है 6 प्रकार के सूत्र हम जानते हैं, वो संज्ञा परिभाषा वगैरह, लेकिन वास में ज़्यादा, अधिक से अधिक विधि सूत्र है। विधि सूत्र में क्या काम करता है, वैसे अगर आप समझ में आ सकता है, आपको स्पष्ट है, मतलब दो विषय हैं, काम क्या है, मतलब किससे कौन सी अक्षर से कौन सी हो जाता है, वैसे ये है। और द्वितीय विषय कंडीशंस, ये कब होगा। पहले हो रहा में हकार का ढकार बनेगा, कहाँ, पद के अंत में। तो एक पंक्ति वृत्ति पढ़ के ये समझ में आता है। देखिए, हस्य डहा स्यात्, हस्य डहा स्यात् अर्थात हकार का ढकार कहाँ, झली, झल के पूर्व, और पदांते, पद के अंत में। तो ये देखिए, इसमें ज़्यादा समझने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। एक है, एक अक्षर का दूसरा अक्षर बनेगा, ठीक है, कब होगा, कभी जली, पदांते, हाली, अची, जो भी है, इको यणची में अच के पूर्व, और ये स्यात झली अर्थात झल के पूर्व, झलाम जश जशी में जश के पूर्व। तो वैसे आपको देखना पड़ेगा ये कहाँ होगा और क्या होगा। दो विषय मुख्य विषय है, क्या होगा, कहाँ होगा, कहाँ अर्थात कब, जो भी। होड़ का कार्य है हकार का ढकार, और धादेर दात और गह का कार्य है हकार का घ कार्य, घ, हाँ,
महाप्राण घ है। तो धात्वादेशः सः ये धातु के लिए है। धातु के आदि में अगर शकार है तो शकार का सकार बनेगा, यहाँ पे ये वाले शकार का सकार बनेगा वैसे। फिर हम देख रहे थे एक मुख्य विषय, हाँ ये भी है, एकाचो बहशो बश और वाद्रुह मोहश नुहश निहाम, ये सब अलग अलग धातु के लिए। तो ये भी है, कभी कभी सूत्र बहुत धातु और बहुत शब्द के लिए काम करेगा एक सूत्र। कभी कभी एक सूत्र एक ही शब्द के लिए होगा या 3-4 धातु के लिए होगा, वैसे भी हो सकता है। तो आपको वो स्कोप, आंग्ल भाषायां कहेंगे हम स्कोप, तो ये कहाँ काम करेगा वैसे भी अगर समझ में आ गया तो सूत्र देखने बहुत स्पष्ट होते हैं, सरल होते हैं। इसके बाद हम देखा संप्रसारणम। संप्रसारणम कौन सी संधि सूत्र का उल्टा है? इकोणसी। हाँ, इको एणचि का उल्टा है। इको एणचि में इकार का यकार होगा, संप्रसारण में यकार का इकार होगा। इको एणचि में उकार का वकार होगा, संप्रसारण में वकार का उकार होगा। ये बिल्कुल उल्टा है। ईगेणः संप्रसारणम और वाह ऊट, ईगेणः वो संज्ञा सूत्र है, संप्रसारणम क्या है वैसे? ईक का यण होगा। इको यणचि में यण का ईक होगा। इको यणचि में क्या है? इको यण, ईक का यण। यहाँ पे क्या है? यणो ईग। देखिए ईग यणः, यहाँ पे दो शब्द हैं, ईक और यणः। अगर आप यण का आगे कहेंगे, इको यणचि में पहले शब्द क्या है? 3 शब्द हैं। पहले शब्द क्या है इको एणचि में? इक का स्थान है ना आदेश होगा। नहीं, केवल इकः। हाँ, ये इकः। हाँ, द्वितीय शब्द यणः, यण, केवल यण, यण इको यण अचि, इस प्रकार है ना, इकः अचि। यण अचि। तो यहाँ पे देखिए यणः इक, यहाँ पे क्या है? ईग यणः, ईग यणः इधर संप्रसारणम के लिए, वहाँ पे तो जो प्रथमा इकः में यण। है और जो षष्ठी में है वो इंटरचेंज हुए हैं। बस सही बोला, बस इतना ही है। वहाँ पे षष्ठी में क्या है? इक, इक है षष्ठी, इक का षष्ठी होगा इकः, तो वहाँ पे इकः। और यण जो है प्रथमा में, यहाँ पे देखिए यण का षष्ठी होगा यणः, तो यहाँ पे क्या है? इक का और यण। प्रथमा होगा। हाँ बस यहाँ पे इक प्रथमा। तो वैसे अगर समझ में आ गया ना तो ये मन से जल्दी नहीं जा सकता बाहर। बस इको एनर्जी का उल्टा, कैसे? लॉजिक भी है हमारे पास, तर्क से समझाएंगे। तो वाह ऊट वकार का उकार होगा भ संज्ञा में। अच्छा, ये स्वामी जी पूछ रहे थे, ये एक दिन हमको करना है स्वामी जी, भूल गया नहीं, लेकिन साथ में करेंगे, फिर सबको ये उपयोगी होगा। जो मुख्य शब्द है जैसे भ संज्ञा, सर्वनाम स्थानम, घी संज्ञा और आजादी, हलादी, ये जो मुख्य है एक नोट में हम करेंगे। उसके पहले देखिए संप्रसारणाच। संप्रसारणाच क्या होता है? पूर्व रूपम एकादेशः। अगर अ और ई है तो अ बनेगा, ई और अ है तो ई बनेगा, पूर्व रूपम एकादश, अच के पूर्व, ई और अ है ई बनेगा वैसे। ठीक है, संप्रसारणम के लिए इतना है। स्वामी जी, बोलिए स्वामी जी। ये वृद्धि का उल्टा एतेद है, एतेद योत्सुट, ये ना? वृद्धि का उल्टा? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। नहीं, वृद्धि का उल्टा नहीं दिया ना? स्वामी जी, वृद्धि का ही एक्सटेंशन है। एतेद, एक्सटेंशन, हाँ, एतेद यत्युत्सु जैसे इति वृद्धि ही। कोई अणची का संप्रसारणम है हाँ, ये वैसे नहीं सूत्र। हाँ ना, वैसे नहीं। वृद्धि ईदेत यत्युत्सु जो है वृद्धि रेचि जैसे ही है, वृद्धि रेचि का उल्टा अच्छा। नहीं है, उसी प्रकार है, अच्छा। दोनों से वृद्धि होगा। तो उसके बाद ये देखिए चतुर अनडु, अनडु होर आम उदाता, ये बात भी आएगा, आ गया, आज कल देख रहे थे हम। केवल 2 शब्द के लिए, 2-3 शब्द के लिए, मतलब चतुर अनडु, अनडुहु, ये दोनों शब्द के लिए चतुर अनडु होर, और साव अनडु। तो कभी कभी 1-2 शब्द के लिए एक सूत्र होगा, कभी कभी 100, 200, 1100 सूत्र के लिए एक सूत्र होगा, एक शब्द के लिए एक सूत्र।
वसुस्रंसु ध्वंसु अनडुहाम दहा, ये भी भगवत गीता में भी आया। ये देखिए, ये चार सूत्र, चार शब्द के लिए काम है। वसु, श्रमसु, ध्वंसु, अनडु, केवल चार शब्द में ये सूत्र काम करेगा। क्या करेगा वो? शांत वसंत से संस्रादेह दहा, अंत वाला अक्षर होगा दह, तो वसु होगा वसु, इस प्रकार। और अनडुह होगा अनडुद, इस अंतिम अक्षर दकार। फिर वकारांत, सहे साढ़ा सह भी है, लेकिन वकारांत देखिए, दिवा औत दिवा उत, दो सूत्र है, ये मुख्य, ये याद रखना है। आज शर्मिला माता जी बोल रहे थे दिव के बारे में, ये याद रखिए। दिवा औत और दिवा उत कौन सी विभक्ति और वचन में काम करेगा? दिवा औत और दिवा उत कहाँ काम करेगा, ये याद रखिए। ये सूत्र का वृत्ति पढ़ के ही समझने आना चाहिए। जैसे ये देखिए, दिवो अंत आदेश उकारः स्यात् पदान्ते, इसका क्या होता है? दिव शब्द में अंत आदेश, अंतिम अक्षर का क्या होता है? उकार होता है। हाँ। कहाँ होगा? पदान्ते। तो एक ही वृत्ति से ये अगर समझ में आ गया ना, बहुत सरल होता है। षट चतुर्भ्यश्च, ये बाद में भी आएगा। षट का अर्थ क्या है? 5 से 18 तक षट बोलेंगे हम। और चतुर्भ्यः, ये सब में नुट आगम आएगा, मतलब नकार आएगा। रसाभ्याम नोणः समान पदे, ये याद है क्या कार्य करेगा इसका? क्या कार्य क्या है? आप देखिए, नकार को नकार, हाँ बस णत्व करता है। र और श दोनों अगर एक ही पद में है तो सही, बहुत सही है। ये नकार। सूत्र देख के ही सबको, ये सूत्र देख के ही समझ में आ सकता है। रसाभ्याम, रसाभ्याम अर्थात क्या? दो हैं। भ्याम, भ्याम कौन सी द्विवचनम का प्रत्यय है? भ्याम, तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचनम है, तो द्विवचनम अर्थात दो होंगे, दो अर्थात र और श। यहाँ पे क्या होता है? नो नहा, जैसे इको यण, इको यण में क्या होता है? इक का यण होता है। नो नह में क्या होगा? न का ण होगा। ना हो। दंत्य न का मूर्ध्य न हो जाए। हाँ बस, ये ज़्यादा मतलब सरल है जी। नो का नकार का ण। इसके बाद वाला सूत्र है अटकुप वांगनुम यवाये भी, वो पूर्व ही देखा। आगे देखिए, अचो रहाभ्याम द्वे, दोबारा आ रहा है ये सूत्र है। कभी कभी मतलब विकल्प से एक अक्षर का द्वित्व हो सकता है। रोहो सुपी, रुकार का विसर्ग, ये हो सकता है। शरोची, ये निषेध है रोहो सुपी का। तो ये रेफ अंत के लिए यहाँ तक। तो आप वैसे लीजिए, हकारांत अगर कुछ लिख सकते हैं, या नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी आप एक लाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, शरोची तक रेफांत के लिए है। ये कहाँ से शुरू हुआ? रेफांत षट चतुर्भ्यश्च, यहाँ से, मतलब उसके पूर्व से। दिवा औत और दिवा उत दो सूत्र वकारांत के लिए, और उसके पूर्व जो भी था वो सब हकारांत के लिए। वैसे अगर समझ में आ गया ना तो बहुत सरल हो। तो दिव शब्द, अगर कोई प्रश्न आता है, दिव शब्द प्रातिपदिक दिव समझ में आ गया हमको, जल्दी देख सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पुस्तक में ये कहाँ क्या है ये सरल है हमको स्पष्ट। तो शरोची तक रेफांत, उसके बाद है मकारांत शब्द, मो नो धातो हो, यहाँ से मकारांत है। इसमें बहुत बार किमह का अर्थात किम का क होता है जब व्यक्ति रूप में अगर कुछ आता है, या पुल्लिंग में किम का कहा। तो कहा अस्ति वैसे पूछते हैं, कहा प्रश्नः अस्ति, कहा बालकः, रामः कहा, मतलब कौन, राम कौन है, क्या प्रश्न है। जो भी पुल्लिंग है उसके लिए किम शब्द होगा कहा। रामः एकः बालकः अस्ति। हाँ सही, सब में देखिए अंत में विसर्ग है। रामः में विसर्ग, एकः, बालकः, इसी प्रकार कहा। तो ये किम का। फिर कहा रामः, रामः एकः बालकः अस्ति, सम्यक। तो देखिए उसके बाद इदमो महा, इदमो महा क्या करता है? इदम का त्यदादि नाम है, ये पूर्व देखा।
त्यदादि नामः से वो 4 5 6 शब्द के लिए अंतिम अक्षर होगा अकार, अंतिम तत् का होगा तत्, इस प्रकार वो अक्षर का मकार होगा। इदोई पुंसी, इदम का अयम है, और अतो गुणे ये वास्तव में मुख्य है क्योंकि बार 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 बहुत बार आता है अतो गुणे। ये देखिए, अपदांतात अतो गुणे पररूपम एकादेशः। अगर अ और अ संधि में आ गया, पद के अंत में है प्रथम, द्वितीय है अकार है, अगर वैसे है तो पररूपम एकादेश, एक ही अ रहेगा गुण के पूर्व। अत है पदांत में, पहले शब्द के अंत में है अत, अत से क्या लेना है अ। द्वितीय शब्द के आदि में है गुण, गुण से अधेन गुण से अ ए ओ 3 है। तो आप बोलिए, अब अकार धना अकार वैसे आया तो अतो गुणे से क्या होगा, अकार हो जाएगा। अकार और एकार क्या होगा अतो गुणे से, एकार। हाँ बस ये पर जी, ऐकार। पाररूपम अर्थात द्वितीय रहेगा, प्रथम जाएगा, बस ये अतो गुणे बार बार आएगा। तो इसके बाद दश्च, अनाप्य कहा, हलिलोपः, ये सब ये अयम शब्द है ईदम शब्द के लिए सब, क्योंकि ईदम जो है मकारांत है इसीलिए वो शब्द भी इधर है। देखिए, अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, अनेना आभ्याम एभिः, अस्मयाभ्यामेभ्यः, अस्मदाभ्यामेभ्यः, अस्यायोः अनयोः एषाम्, अस्मिन् अनयोः एषु, ये प्रथम है। फिर एनम भी है, इमम का द्वितीय है एनम, और इमौ का द्वितीय विकल्प है एनौ। ये एनम कब प्रयोग करेंगे हम, याद है? एनम का प्रयोग कब होगा, इमम का कब होगा, कल भी जब दोबारा बोल रही है। हाँ सही बात है जी। जब दोबारा बोल रहे हैं वही व्यक्ति के, व्यक्ति के लिए। हाँ एक ही व्यक्ति है, 2 बार आता है एक वाक्य में, या एक ही विषय है 2 बार आता है पुल्लिंग विषय, तो प्रथम बार हम इमम कहेंगे, उसी के ऊपर अगर दोबारा कहना है तो एनम बोलेंगे। तो ये बाद में ये पृष्ठ में आने वाला है ये सूत्र, द्वितीया स्वाई नहा। ये देखिए, द्वितीया टौ स्वाई नहा, यही बोल रहे हैं। ये दृष्टांत यथा, देखिए, अनेनम, अनेन व्याकरणम अधीतम, अनेन व्याकरणम अधीतम अर्थात जिसके द्वारा व्याकरण सिखाया है, अनेन ये प्रथम है, अगर उसी के बारे में दोबारा बोलेंगे तो एनेन या एनम, मतलब अर्थ भी देखना है। एनेन तृतीया एकवचनम, अर्थ एनम द्वितीया एकवचनम। तो अगर वो ऑब्जेक्ट होगा तो देखिए, अनेन व्याकरणम अधीतम एनम छंदो अध्यापयति, उसी को, क्योंकि वो दोबारा आ रहा है, उसी को छंदस भी अध्यापनम होगा, इस प्रकार। ठीक है, ये यहाँ तक मकारांत। न ङी संबुद्धयो हो, ये सूत्र से संबुद्ध्यो हो, ये सूत्र से नकारांत शब्द। नकारांत के लिए नलोप कब होगा, नलोप कब नहीं होगा, ये 2 शब्द हैं, 2 सूत्र हैं। फिर ये सब नकारांत के लिए है। देखिए, एक निषेध है, एक नियम है, एक विधि है, ये सब नकारांत के लिए। लेकिन ये देखिए, हो हंतेर निर्णेशु, ये सूत्र हमारे लिए मुख्य क्यों है, भगवद गीता में मुख्य श्लोक है इसके बारे में। हन धातु से द्वितीय अध्याय में 19 और 20, अन्यमाने शरीरे, हाँ वो 20, और उसके पूर्व हंता चेद हन्यते हंतुम, हतश्चेद हन्यते हतम, ये भी हन है। उभौतौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते, ये भी हन है। और 21 भी 21, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम्, कथम स पुरुषः पार्थ कम कार्यति हन्तिकम्। हाँ, कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति, ये घातयति भी वास्तव में हन धातु है। ये सब न हन्यते, वहाँ पे हन है, हन्यमाने शरीरे, वहाँ पे हन है, और उभौतौ न विजानीतो नायम हन्ति, वहाँ पे हन है, न हन्यते हन है। इसी प्रकार घातयति भी हन ही है, लेकिन ये हकार का घाकार कैसे हुआ,
ये सूत्र से। हो हंतेर ऋणिन्नेषु, ये सूत्र से घातयति में जो घकार है इससे आया है। मघवा बहुलम, आज सुबह आया ये इसमें ब्रह्मसूत्र में। मघवा बहुलम, मघवा बहुलम क्या होता है? मघवन शब्द का मघवान ऋकारांत जैसे हो सकता है, तो मघवान इस प्रकार अंत में दीर्घ होगा, दीर्घ होके नकार रहेगा। मघवन शब्द इंद्र, इंद्र का नाम है मघवन, मघवान भी बोल सकते हैं। उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातो हो, नुम आगम के लिए सूत्र है। उगिदचाम, नुम कहाँ आएगा? सर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थान से 5 लेना है। अरूपान स्वामी जी आप जानते हैं, कोपी अन्य, और आभा माता जी आप भी जानते हैं, क्योंकि कल पूछ के समय आप दोनों से जवाब दिया। कोपी अन्य, सर्वनाम स्थाने, इससे कितने लेना है और क्या प्रत्यय लेना है? सर्वनाम स्थान, कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है मैं बोल। सर्वनाम स्थान से प्रथम 5 लेंगे। सु औजस में प्रथम 5 क्या है? सौजस अमाउट सूत्र से प्रथम 5 क्या है? हाँ, सही सही स्वामी जी, ये ही है सर्वनाम स्थान। प्रथम 5 को हम कहेंगे सर्वनाम स्थान। सु औ जस इसको कहेंगे सर्वनाम स्थान। ये बार बार आएगा, ये भी मुख्य है सर्वनाम स्थान। ये क्यों मुख्य है? क्योंकि अलग अलग सूत्र में केवल सर्वनाम स्थान में काम होगा, कार्य केवल सर्वनाम स्थान में होगा, हर जगह नहीं होगा। वैसे सूत्र हैं। सर्वनाम स्थाने दीर्घः, वैसे एक सूत्र है। क्या अर्थ है? केवल इसमें दीर्घ होगा, शस में नहीं होगा, भ्याम में नहीं होगा, ओस में नहीं होगा, केवल सु औज जी, ये सर्वनाम स्थान का विषय है। तो ये भी उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातो हो, यहाँ भी केवल सर्वनाम स्थान में नुम आगम आएगा, शस में नहीं होगा, भ्याम में नहीं होगा, केवल सर्वनाम स्थान में प्रथम 5 में आएगा नकार। श्व युव मघो नाम तद्दिते, श्वन युवन ये सब शब्द के लिए शायद शर्मिला माता जी इसके बारे में, या आभा माता जी कोई इसके बारे में एक श्लोक बोला था, वो सही है। वो वास्तव में जानना आवश्यकता नहीं है, आप ये देख सकते हैं श्वन युवन मघोन इस ये सब का संप्रसारणम होता है। वकार का उकार होगा, मघव है ना, मघव का मघो होगा, इस प्रकार। ठीक है, आगे देखिए। न संप्रसारणे संप्रसारणम, ये क्या है? अगर दो, जैसे युवन शब्द है, युवन में यकार भी है मकार भी है, युवन शब्द में दोनों जगह संप्रसारण में ही होगा। संप्रसारण महाराज जी, नगार का कदम हो गया, एक आज उसमें कदम हो गया ना नगार। नहीं, ये सब वास्तव में नकार ही है स्वामी जी। नकारांत शब्द नहीं, पहले तो नगार है ना, और नगार है, अभी जाता है ना नगारे और नगारे। नहीं, सब नकार ही है, न दंत्य। हाँ, मघवान का जो अंत में नकार है ना, यही है सबका। मघवन का अंत में जगह नकारांत है, पहले मकारांत था, मकारांत। तो ये देखिए, न संप्रसारणे संप्रसारणम, संप्रसारणम में यकार का क्या होगा? वकार, इकार, इको एनसी में ई का य होगा ना, तो य का ई होगा। हाँ, और वकार का कोपी अन्य, वकार का क्या होगा? उ होगा। हाँ, इको एनसी में उकार का व, इकार का य, तो उसका उल्टा है, यकार का ई, वकार का उ, ये संप्रसारण है। तो युवन शब्द में यकार और वकार कुल मिला के कितने हैं? युवन इसमें दो, हाँ, एक या एक व। ये न संप्रसारणे संप्रसारणम सूत्र क्या बोल रहा है? ये एक ही बार होगा संप्रसारणम। तो आप अंत वाले इसको लीजिए। अंत वाले क्या है? युवन में अंतिम य और व से अंतिम क्या है? व। तो व का होगा, य का नहीं होगा। सही, तो ये होगा शब्द यू न। हाँ, यकार रहेगा लेकिन वकार का उ होगा,
तो यून वनी। संप्रसारणम जो है वास्तव में हर जगह नहीं आता है, कभी कभी ही आता है, और उसके लिए विशेष सूत्र होते हैं संप्रसारणम के, कब संप्रसारणम होगा। वैसे पथिमति ऋभुक्षामात्, ये भी आया भगवद गीता में, एषाम आकारो अंत आदेश स्यात्, आकार का अंत आदेश आएगा। तो पथि का पत्था, पथा इस प्रकार होगा। पंथा जैसे है ना, नान्यफ पंथा विद्यते यनाय, वो शब्द में, वो वाक्य में पंथा शब्द के लिए ये सूत्र भी है, पतिमति ऋभुक्षामात्। और फिर आगे वाले सूत्र भी है, इतोत् सर्वनाम स्थाने, वहाँ पे दीर्घ होता है, मतलब अस्य अकारः स्यात्, सर्वनाम स्थान में अकारः, पत्यादेहि का, पति का पथ होगा इस प्रकार। और थोन्तः, पथ का पंथ होगा। और भस्य टेर लोपः, भ संज्ञा में टी का लोप होगा। अच्छा, टी अर्थात क्या है? टी, ठीक है, एक प्रश्न पूछता हूँ। पथिन शब्द, वो पथिन, अचिंत्यादि टी वाला। हाँ हाँ, देखिए देखिए, ये बोलिए, पथिन शब्द में अंतिम अक्षर क्या है? पथिन, इसमें नकार। नकार। हाँ, उपधा क्या है? ई, क्यों? अंतिम के पूर्व, अंत्य वाले के पूर्व है उपधा, हाँ, ई है, ठीक है। अभी टी क्या होगा इसमें? टी संज्ञा किसका होगा? हाँ, इन, इन। क्यों? अंतिम स्वर के बाद जो भी है, अगर स्वर ही अंतिम है तो स्वर ही होगा टी, अगर स्वर के बाद व्यंजन है तो वो दोनों साथ में टी संज्ञा होगा। जैसे पंथा में अंतिम है स्वर आकार, तो टी भी आकार रहेगा, लेकिन पथिन में अंतिम नकार है तो उसके पूर्व जो ई है वहाँ से इन होगा टी। ये सब एक नोट में करेंगे हम। स्नानता षट संज्ञा स्वामी सूत्र। जी? हाँ बोलिए माता जी। कभी भी ऐसा शब्द नहीं होता है ना कि जिसके अंत में दो हलंत अक्षर हैं? अगर होता है तो संयोगांतस्य लोप से एक का लोप होगा राइट, पद के नहीं अंत में। तो कभी भी टी जो बनेगा, हाँ इसमें मैक्सिमम दो ही अक्षर बन सकेंगे, है ना? हाँ, लेकिन कभी हो सकता है जैसे पद के अंत में हाँ दो ही होगा, देखना पड़ेगा अगर कुछ एक्सेप्शन है। इवन आजादी है तो लास्ट अक्षर तो अच्छे तो ओ टी हो जाएगा ना। जी, आच का आच है तो टी होगा, अंतिमा आच है तो आच ही होगा टी, दो आच है तो वो मतलब एक संधि होगा। मैं सोच रहा हूँ तीन का अगर कुछ हो सकता है क्या, संयोगांत से लोप नहीं होने वाला कुछ अगर है तो वो तीन होंगे। जैसे स्मार्त वो है, स्मार्त में अंतिम आकार है लेकिन वो अगर नहीं होता तो स्मार्ट वैसे होता है। देखते हैं ना ऐसा होने के लिए तो हलवंतरा संयोग से संयोग होना चाहिए ना। संयोगान्तस्य लोपः से एक का लोप होता है वास्तव में, तो मैक्सिमम इट विल बी ओनली टू माता जी। कभी कभी बट महाराज जी संयोग के लिए तो तीनों सेम होना चाहिए ना, दोनों। हाँ तो नहीं, दोनों सेम समान नहीं है, दोनों अलग अलग हल होना चाहिए। जैसे वो बोला मैं, हाँ, हल तो हल होना चाहिए हल ना। होना चाहिए जी जी। नहीं, माता जी का प्रश्न ये है कि अगर अंतिमाक्षर हल है, उपदा भी हल है, उपदा के पूर्व स्वर है, हाँ तो ऐसा तीनों टी होंगे, लेकिन अंतिम अगर दो हल है तो एक का लोप होता है। वो तो ठीक। ठीक है। श्नांता षट, षट के मतलब 5 से 18 तक। नोपदायाः, ये उपदायाः दीर्घः, नकार का उपदा दीर्घ, जैसे पंचानाम, ये नकार का दीर्घ हुआ है। अष्टन शब्द के लिए एक सूत्र है, और यहाँ क्या हो गया, अष्टन शब्द के लिए ये सूत्र अष्टाभ्य औष, यहाँ ये अंतिम सूत्र है। यहाँ तक है नकारांत। देखिए नकारांत इधर समाप्त हो गया। यमगणनम अष्टाभ्य औष में नकारांत समाप्त हो गया है ना? जी, यहाँ पे समाप्त हो गया। अष्टन है ना, अष्टन शब्द अंतिम शब्द है।
तो यमगणनम फिर झबई गड़दश फिर जब गड़दश, ये जब जकारांत यहाँ शुरू होगा, जकारांत अल्प प्राण। ऋत्विक दद्रिग स्रग दिग उष्णिग अंचु युजी क्रुंचाम, ये है दकारांत जकारांत के लिए। ये सब में क्विन प्रत्यय होता है। क्विन का कल एक शब्द बोला, क्या है याद है? क्विन और क्विप का कल एक बोला, क्या बोला? सर्वापहार लोप। क्विन और क्विप को हम कहेंगे सर्वापहार लोप। सर्वापहार लोप, क्योंकि इसमें सर्व अपहार का लोप हो जाता है। जी सम्यक। शून्य ककार प्रत्यय। का ईद संज्ञा होता है लशक व तद्धिते। अंतिम नकार या पकार का ईद संज्ञा होता है हलंत्यम। बीच में जो इकार है उसका ईद संज्ञा होता है उपदेशे जननासिक ईद से। तो एक रहेगा, क्या रहेगा? क व ई प। व ककार व रहेगा। हाँ व रहेगा। ये देखिए क व ई प में 4 है, क व ई प। ककार का पहले ईद संज्ञा होता है लशक व तद्धिते, गया। पकार का अंतिम हलंत्यम, गया। वी और व और ई है, इकार का ईद संज्ञा हो गया, क्या बचा है? वकार। वाह वकार का भी ये देखिए वेर अपृक्तस्य, ये सूत्र से वेर वकार का भी लोप होगा, अर्थात कुछ नहीं रहेगा, सर्वलोप, सर्वापहार लोप। तो इसको हम कहेंगे क्विप और क्विन का सर्वापहार लोप। लेकिन सबका लोप हो गया, फिर भी कुछ कार्य रहेगा। क्विन प्रत्यय से कुहु, क्या कार्य है? ऋत्विज का होगा ऋत्विक, अंत में ककार आएगा। दद्रिज, इसका क्या होगा? हाँ, ऋत्विक। अंत में ककार आएगा क्विन प्रत्यय से कुहु। ठीक है, आगे चोहो कुहु। चोहो कुहु बार 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 बहुत बार आता है चोहो कुहु। देखिए वृत्ति में क्या है? चवर्ग से कवर्ग स्यात्, कब? झली पदांते च। तो देखिए दृष्टांत, पद के अंत में चवर्ग का कवर्ग, चकार का क्या होगा? ककार। 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 और चवर्ग के अनुस्वार का होगा कवर्ग के अनुस्वार। जैसे चका चवर्ग के अनुस्वार है न्य, उसका होगा ङ, कवर्ग का। ये बहुत बार पद के अंत में आप कभी भी अगर चकार देखा और ये ककार हुआ, ये सूत्र से। झल के पूर्व चकार का ककार होगा, ये सूत्र चोहो कुहु से। ये याद रखिए चोहो कुहु। फिर आगे वाले सूत्र हैं व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज भ्राज चशाम जहा। ये भी ऋत्विक दद्रिक जैसे, ये सब अलग अलग शब्द में शकार का होगा शकार, तालव्य शकार का होगा मूर्धन्य शकार। ये है। पूर्व अजंत प्रकरण में संयोगांतस्य लोप करके एक सूत्र देखा, अभी बात कर रहे थे उसके बारे में, कि अंत में अगर संयोग है तो उसका अंतिम अक्षर का लोप होगा। अगर 2 अक्षर अंत में 2 संयोग में है तो 1 और 2, उसमें 2 जो है उसका लोप होगा। तो यहाँ देखिए स्कोहो संयोगाद्योर अंते च, ये कहाँ है? आदि में। वो संयोगांतस्य लोप, वो अंत में, यहाँ पे आदि में। सोहो संयोगाद्ये है, आद्योर अंते च। पदांते झली च यहाँ संयोगस्तद आद्यो स्कोर लोप। सकार या ककार है तो उसका लोप होगा, इस प्रकार स का श होगा। तो संयोगांतस्य लोप भी लोप सूत्र है। कोई पूछ रहे थे, शायद सुंदर जी पूछ रहे थे, हम पूर्व एक प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम करके एक सूत्र देखा, और उसके बाद लुक श्लुक वो सब लुक भी लोप सूत्र है। तो तब कोई पूछ रहे थे ये ही लोप है क्या या कुछ और भी लोप है क्या? तो वास्तव में ये वाला सूत्र है स्कोहो संयोगाद योरंते च, ये भी लोप सूत्र ही है। संयोगांतस्य लोप भी लोप सूत्र है। वेर अप्रत्यय जो क्विप्रत्यय के लिए है वो भी लोप सूत्र है। लोप के लिए बहुत सूत्र हैं, ये है विषय। तो यहाँ देखिए इससे जकारांत समाप्त हो गया। स्कोहो संयोगाद्योरंते च तक जकारांत शब्द है पुल्लिंग में।
हय वरट लन यमगणनम जवै गणदस जब ग ड द। अभी है दकारांत। दकारांत में 2-3 मुख्य सूत्र हैं और मुख्य शब्द हैं। ये देखिए दृष्टांत है तदोहो सह सावनंतयोहो। यहाँ ही देखा हम तत् शब्द, युष्मद शब्द, अस्मद शब्द, ये सब ये तकारांत में होता है। तदोहो सह सावनंतयोहो, त का स होता है तो तत् का होगा सह, सह तौ ते। ये देखिए इसके लिए और ये विशेष क्या है युष्मद और अस्मद में? पाणिनि महर्षि ने युष्मद और अस्मद, केवल युष्मद और अस्मद के बारे में इतने सूत्र दिए हैं। देखिए ङे प्रथमयोरम, ये चतुर्थी एकवचनम प्रथमा और द्विवचनम के लिए, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के लिए ङे प्रथमयोरम। त्वाहौ सौ जो है केवल प्रथमा एकवचनम युष्मद और अस्मद के, शेषे लोपः उसके बाद लोप होगा। युवाओ द्विवचने द्वितीय विभक्ति के सर्व तीनों वचन के लिए, लेकिन ये क्या केवल दकारांत, केवल युष्मद अस्मद के लिए। युष्मद और अस्मद के इतने महत्वपूर्ण स्टेटस है, स्थान है कि केवल 2 शब्द के लिए इतने सूत्र हैं। प्रथमायांच द्विवचने भाषायाम, ये प्रथमा द्विवचनम द्वितीय द्विवचनम। यूय वयौ जसी प्रथमा बहुवचनम, त्वमाव एकवचने द्वितीया तु सप्तमी सब एकवचनम, द्वितीयायाम च द्वितीय एकवचन। केवल युष्मद और अस्मद में ये सब है। सहा तत् शब्द के लिए सहा तौते, ये याद रखना है, ये राम शब्द जैसे है तत् शब्द। सहा तौते भूल जाना नहीं। सहा तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तैहि तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु, तत् शब्द। फिर एतत् शब्द भी इसी प्रकार आदि में ए लगा दीजिए बस। फिर है युष्मद। युष्मद त्वम युवाम यूयम, यहाँ पे 2 बार ते आता है। देखिए ते ते, सहा में 1 बार आता है ते, तद स्त्रीलिंग में 2 बार, तद नपुंसकलिंग में 2 बार, कुल मिला के 7 बार टोटल ते आता है। अहम में इस प्रकार में। वास्तव में 1 महीने के लिए अगर करना है तो भी कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में युष्मद अस्मद शब्द कहाँ आता है बार 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 देख सकते हैं। बहुत बहुत उदाहरण है भगवद गीता में। भगवान माम मया मया दत्तमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना, मया बहुत, ये भारविद्या में मया मया बार बार आता है। नह मयि मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्य विचारिणी, मम आत्मा गुणाकेश, मह्यम, सब अहम आत्मा गुणाकेश वो है। मम भी आता है, ममैवांशो जीवलोके। आप देख सकते हैं ये केवल अस्मद और युष्मद शब्द के बारे में भगवद गीता के कितने श्लोक होते हैं। बहुत अस्माहं तु विशिष्टायतानि बोधबीजोत्तमः। बहुत हर अध्याय में मिनिमम 5 हो सकता, मिनिमम 5 हो सकता है। आप देखेंगे तो मिनिमम, कभी कभी 10, 15, 20 हो सकता है। बहुत बार उपयोग होता है। सब कुछ डायलॉग है ना, मैं तुम जी, मैं तुम, दिस इज हाउ इट गोस। सही। लेकिन और भगवान ये तत्पद त्वमपद विचार भी करते हैं ना। अहम, भगवान बहुत विचार करते हैं इसके ऊपर, तो वहाँ से भी देखना है। जैसे भाष्यकार भगवान ब्रह्मसूत्र के अध्यास्य भाष्य में प्रथम पंक्ति में भी युष्मद अस्मद प्रत्येकोच्चय, वहाँ भी युष्मद और अस्मद मुख्य है। अर्थ थोड़ा अलग है, फिर भी ये मुख्य शब्द है, बार बार इसका प्रयोग होता है। ये देखने को ठीक है। देखिए आगे शसो न, शस का न, योची युष्मद अस्मद और अनादेशे, ये सब भी युष्मद अस्मद शब्द के। तुभ्यम अह्यो ngई, ये भी चतुर्थी द्विवचनम। व्यासोभ्यम चतुर्थी और पंचमी बहुवचनम। एकवचनस्य पंचमी एकवचनम, पंचम्या अथ पंचमी बहुवचनम। त्वममौ नसी षष्ठी एकवचनम। क्या अर्थ है? ये सब केवल युष्मद और अस्मद के लिए है, अलग अलग रूप के लिए इतने सूत्र। यहाँ तक दकारांत, दकारांत ये। और ये श्लोक देखा, श्रीशस्त्वावत्तुमापीह दत्ताते मेपि शर्मसः, ये 2 श्लोक देख रहे थे। ये सब युष्मद और अस्मद का अलग अलग रूप कैसे होता है ये दिखाने के लिए। तो यहाँ तक दकारांत, पादः पथ, यहाँ तक दकारांत। द के बाद थ है, क प छ ट थ, वहाँ का थ है केवल अग्निमत शब्द दिया।
फिर थकारांत के बाद ख फ च ट थ, इसके बाद क्या है माहेश्वर सूत्र? हैं? चटतव हाँ च, ख प च ट त के बाद च ट त, उसमें पहले है च। चटतव हाँ, तो च कारांत अग्रे है। देखिए अनिदिताम हल उपदायाः किनिति नीति, यहाँ से चकारांत शब्द का विषय है। जैसे प्राच, प्रतीच, उदीच, उदच, ये सब शब्द हैं चकारांत हैं दिशा के बारे में। तो ये अनिदिताम हल उपदायां इति नकार का लोप करेगा, लेकिन नुम आगम का नकार नहीं। अगर रंज धातु में नकार है उसका लोप करेगा, रक्त होगा। इस प्रकार ये पृष्ठ है, पृष्ठ क्रमांक देखिए आपके पुस्तक में होगा अष्टाषष्टि, 68 होगा आपके पुस्तक में। पेज नंबर 68 इस फॉर चकारांत, चकारांत के लिए है। और एक और सूत्र अग्रिम पृष्ठ में, एक और सूत्र है वो भी चकारांत के लिए, नांचे पूजायाम, यहाँ तक। फिर तकारांत, तकारांत देखिए मुख्य है। क्यों मुख्य है? शांत महतः संयोगस्य और अत्वसंतस्य चा धातो हो, दो सूत्र हैं तकारांत में, प्रथम दो हैं। ये दोनों क्या कार्य करेगा देखिए, हाईलाइट किया है, आप बताइए कार्य क्या है। वृत्ति में देखिए, सर्वनाम स्थाने उपधाव को दीर्घ करेगा। हाँ दोनों सही है। सर्वनाम स्थान में उपधा दीर्घ कहाँ करेगा? सर्वनाम स्थान में। सर्वनाम स्थाने उपधायाः दीर्घः, उपधा दीर्घः, दोनों। शांत महता संयोग से भी यही करेगा, अत्वसंतस्य चा धातु भी यही करेगा। तो अंतर क्या है, भेद क्या है ये दोनों में? कंडीशंस, कहाँ करेंगे काम। शांत महता संयोग से जो है सकारांत शब्द में और महत शब्द में, केवल महत का महान, श्रेयस का श्रेयान, ये कार्य है उसका, शांत महत का। अत्वसंतस्य चा धातु हो जो है मत, वत, अस। जैसे धीमत, बुद्धिमत का होगा, क्या होगा? बुद्धिमत, बुद्धिमान, बुद्धिमान, सही। बुद्धिमत का होगा बुद्धिमान। भवत का क्या होगा? आवान भवान, सही, भवान। और नचिकेतस, क्या? नचिकेता, नचिकेता। ये आत्वसंतस्य चा धातु का कार्य है। ये दोनों याद रखिए, उपधा दीर्घ है। आगे उभे अभ्यस्तम नाभ्यास्तात् चतुः, नाभ्यस्तात् चतुः, ये दोनों अभ्यस्त के लिए, अभ्यस्त कल भी आया था। अगर दो अक्षर साथ में हैं, दोनों को साथ में हम कहेंगे अभ्यस्त। ददत में दो द साथ में है, ये दोनों को साथ में हम कहेंगे अभ्यस्त। जैसे बुद्धि में आ जाता है तो था। नहीं, बुद्धि में अलग है, एक अल्प प्राण है, एक महाप्राण है। दोनों मतलब सेम एक ही होना कॉन्सोनेंट है। दो बार आएंगे। जी, दोनों एक ही होना है। सेम हम्म, डबल कॉन्सोनेंट, डबल कॉन्सोनेंट, एक ही हाँ सेम डबल कॉन्सोनेंट। जी जी। जैसे स आ जाता है, हाँ, चचा आ स जाता स है। जुशो रुहु में सूत्र है ना, स स जुशो रुहु, हाँ, वहाँ पे स का हम कहेंगे अभ्यस्त। सही, धन, ये अच्छा है, चचा आ जाता है, कक्का बहुत आ समय। जाता है। हाँ, क क च च, ये सब अगर दो आते हैं तो उसको हम कहेंगे अभ्यस्त। सम्यक। तो ये अभ्यस्त बाद भी आएगा। जक्षित्यादयः षट, ये कल परसों आया था ना, ये कोई पाठ में आया था, ये एक हफ्ते पहले। जक्षित्यादय षट, ये देखिए ये 6 हैं, जक्षत, जागृत, दरिद्रत, शासत, चकासत, ये सब सूत्र में तकारांत आता है। तकार अंत में आता है। जैसे जक्षत, जक्षन नहीं होगा, जक्षत, ये मुख्य विषय है इसका। फिर इसी सूत्र में अंतिम पंक्ति जो है गुप, गुप, गुपौ, गुपः, गुप्याम, ये पकारांत के लिए। ख प च ट त, च ट त, फिर क प च ट त, हाँ क पई, वहाँ पे क पय में पकार है ना, ये पकारांत के लिए। फिर पक, क पय के बाद क्या है? शशस, हाँ, शशस, श श स, ये तीनों अभी आएगा। शकारांत, शकारांत, सकारांत, तीनों अभी है। तालवे मूर्धा दंत। सही, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। तो पहले तालव्य, त्यदादिषु दृशो लचन, दृशो न लोचने कंच, ये सब तालव्य है। देखिए दृश
शब्द के लिए ये है। फिर आ सर्वनामनः, ये भी तालव्य के लिए। नशेर्वा, नश धातु के लिए, नश शब्द के लिए तालव्य। स्पृशोनुदके, स्पृश के लिए, सब तालव्य है। तालव्य के लिए 4 सूत्र हैं। फिर मूर्धन्य शकार, मूर्धन्य शकार के लिए 2 सूत्र है, 2-3 सूत्र हैं। ददृश शब्द है, रत्नमुष शब्द है, रोर उपदाया दीर्घइकः। वास्तव में ये सब सजुष, ससजुषो रूह में सजुष जो है वो शकारांत है, उसके लिए ये है रोर उपदाया दीर्घइकः। फिर नुम विसर्जनीय शर व्यवाये, ये भी शकारांत के लिए है। पिपटिशा, याद है किसी को? पिपटिशा का अर्थ क्या है? पिपटिशा, इसका अर्थ क्या है? जिज्ञासा। सही, जिज्ञासा। और नहीं, पिपटिशा पिपटिशा पर जिज्ञासा है। तो जिज्ञासा का अर्थ सरल भाषा में अगर बोलना तो इच्छा। जिज्ञासा है ज्ञातुम इच्छा, पिपटिशा है पठितुम इच्छा, चिकीर्षा होगा कर्तुम इच्छा, बुबुद्धा कर्तुम इच्छा कर्तुम इच्छा चिकीर्षा, चिकीर्षति, चिकीर्षा, कर्तुम इच्छति इति चिकीर्षति, कर्तुम इच्छा कर्तुम इति इच्छति हाँ इति चिकीर्षति, चिकीर्षति, और कर्तुम इच्छा इति चिकीर्षा, चिकीर्षा। चिकीर्षा। हाँ, कर्तुम इच्छुः इति चिकीर्षुः, हाँ बस लाइक यही है। मुमुक्षु। जी, अंत देखिए बस। तो ये है वास्तव में, इसका अर्थ है सन प्रत्यय। ये आएगा 1-2 महीने में आएगा सन प्रत्यय, ये ही है सन प्रत्यय। इच्छा के रूप में शब्द आते हैं सन प्रत्यय। ठीक है, आगे देखिए, अंतिम सकारांत है। वसोः संप्रसारणम, वसोः संप्रसारणम, वस में संप्रसारण वाले अक्षर किधर है? वकार है, वकार है। वकार का संप्रसारण क्या होता है? उकार है, उकार। तो विद्वस अगर है तो इसका वस में उकार होके क्या होता है? विद्वस। विद्व, विद्व का वकार का ऊ, अंतिम वकार का ऊ, तो क्या होगा? विदुष, विदुष, हाँ बस, विदुष। यहाँ पे दिया है विदुषः, यही है संप्रसारण। पुंसोसुंग, पुमान शब्द के ऊपर है पुंसोसुंग। पुमान शब्द में अंत में पुमान सौ, ये इस प्रकार आता है। और फिर मुख्य एक आता है आदस औ सुलोपश्च आदसो सेर धादु दो महा एत ईद बहुवचने, ये तीनों आदस शब्द के लिए है। वो क्या श्लोक क्या है? इदमस्तु सन्निकृष्ट समीपतरवर्ती चैतदो रूपम। आदस अस्तु विप्रकृष्ट, आदस अर्थात दूर में जो है, वो आदस के लिए 3 है। आदस औ सुलोपश्च प्रथमा एक वचनम के लिए, एत ईद बहुवचने सब बहुवचनम के लिए, सब जो और जो है द्विवचनम में प्रथमा द्वितीया से सप्तमी तक एक वचनम, ये सब आदसो सेर दादु दोमः सूत्र का स्कोप, सूत्र का स्थान है, सूत्र का फील्ड है, क्षेत्र। आदसो सेर दादु दोमः। ऊ आता है, ऊ या ऊ, ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ, ये होगा। और दकार का मकार होगा, तो अमी शब्द होगा, अमू शब्द, ये सब यहाँ से होता है। आदसो सेर धातु दोमः। अमी शब्द एत ईद बहुवचने से। नमूने सूत्र दकार का मुकार होता है। ये नमूने इधर क्यों आता है? क्योंकि पूर्वत्र सिद्धम, पूर्वत्र सिद्धम याद है क्या होता है? पूर्वत्र सिद्धम, पूर्वत्र असिद्धम 8 अध्याय, हाँ 8 इसका पहला है ना, पहला पाद हाँ के साथ हाँ लास्ट त्रिपादी असिद्ध होता है। जी, सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी त्रिपादी आसीत्। हाँ 8 अध्याय हैं अष्टाध्यायी में, 8 अध्याय इसीलिए उसका नाम है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी में पहले सप्तमाध्याय है वो एक टीम में, और अष्टम अध्याय के प्रथम पाद है वो भी वैसी टीम में, टीम ए ये सब। और टीम बी में अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। पहले टीम ए में जो काम है वो टीम बी के अनुसार कुछ नहीं करेगा, टीम ए खुद का काम करेगा। जो भी सूत्र है वो टीम बी के कुछ नहीं देखेगा।
टीम बी में जो आता है वो और कार्य करेंगे, इसका निषेध नहीं करते हैं टीम ए का, टीम बी। और टीम बी में जो प्रथम है वो काम करेगा, फिर बाद में जो आ रहा है वो इसके ऊपर काम करेगा, ऐसे है। तो पूर्वत्र असिद्धम अर्थात पूर्वत्र असिद्धम, बस पूर्व जो है उसके ऊपर बाद वाला असिद्ध है। पूरा अष्टाध्यायी में ये लॉजिक है। इस प्रकार हलंत पुल्लिंग समाप्त हो गया। हलंत स्त्रीलिंग में 4 ही सूत्र थे। नहोदह नकार का धकार करेगा। देखिए होडह हलंत पुल्लिंग का प्रथम सूत्र था होडह, हकार का धकार होता है। कहाँ होता है? वृत्ति है, पदांत है, हाँ पदांते और जली, जली पदांते च। जली जली यहाँ पदांत। देखिए स्त्रीलिंग का नहोदह, नहो हस्य धाह, हकार का धकार होता है। कहाँ होता है? जली और जली पदांते। पदांत। काम तो वही है, हकार का ढकार, हकार का धकार, हकार का घकार, इसलिए अलग अलग सूत्र है। लेकिन कब ये है, झल और पद के अंत में वो ठीक है, स्थान क्षेत्र भी है। लेकिन ये नहोदह केवल नह धातु में हकार का, होडह कहीं केवल हकार का, तो उसका भी क्षेत्र होते हैं। नहीं वृत्ति वृषि व्यधि रुचि सही तनिषु क्वौ, ये सब में क्वौ क्विपंत क्विप प्रत्यय होता है। क्विप प्रत्यय का शब्द क्या बोलना है? क्विप प्रत्यय क्विन प्रत्यय क्या होते हैं? शून्य होता है। शून्य प्रत्यय कल पहले बोला, कल एक और, कल और आज एक शब्द देख रहे हैं, क्या है? सर्व सर्व हाँ सर्वोपहार। सर्वोपहार। हाँ, सर्वापहार, सर्वोपहार, लोप, सर्वोपहार। लोप, इसका लोप, सर्व का सबका लोप होता है। ठीक है, फिर ये देखिए, हाँ सर्व अपहार लोप, सर्वापहार लोप। कभी कभी आप देखेंगे सर्वापहारी लोप, वो भी देखेंगे, वही है अर्थ। ठीक है, अपहार शब्द मतलब प्रत्यय, पार्ट्स, ऐसे parts। पार्ट्स, लोप ऑफ ऑल पार्ट्स। इसमें 4 अंग है ना, 4 पार्ट्स हैं स्क्रिप्ट में, सबका लोप। देखिए वैसे लेना है यहाँ पे सर्वापहार लोप। देखिए इधर उपानत, ये शब्द है, उपानह शब्द है। हलंत में प्रथम अक्षर क्या है? अयोन ऋलिक एवं आएगा, इसके बाद प्रथम हल क्या है? हाँ, जैसे पुल्लिंग में था ना, उसी प्रकार यहाँ भी है। देखिए उपानत शब्द उपानह, वास्तव में वो प्रातिपदिक है उपानह, तो उष्णिह, ये सब हकारांत है। इसके लिए यहाँ तक देखिए उष्णिभ्याम, यहाँ तक हकारांत है। फिर द्यौ शब्द, द्यौ शब्द का प्रातिपदिक क्या है? पुल्लिंग में देखा दिवा औत और दिवा उत, प्रातिपदिक क्या है उसका? स्वर्ग, हाँ दिव, दिव शब्द, दिव शब्द का अर्थ है स्वर्ग, आकाश, इसको हम कहेंगे दिव। दिवि देवेशु, भगवद गीता से ले रहे हैं ना, दिवि देवेशु आप पुनः भुक्तान दिवि देव भोगान, ये दिवि जो है दिव प्रातिपदिक है। दिव प्रातिपदिक का कौन सी कारांत है? वकारांत, सही, वकारांत। तो ह य व है ना, वो वकारांत है। वकारांत के लिए केवल स्त्रीलिंग में द्यौहु, दिवौ, दिवाह, द्युभ्याम, बस इतना ही है। फिर गी ही गिरव वगैरह रेप अंत, तो वही क्रम तो वही है। किम इदम वगैरह क्या है? किम इदम इयम, मकारांत, बस मकारांत शब्द है। और फिर एतद, तद, ये सब तद, एतद क्या है ये? इस्मत और हाँ हाँ, नहीं कारांत, क्या कारांत है? अंतिम का क्या है? दकारांत। इदम है मकारांत, इस प्रकार एतद है दकारांत, तद दकारांत। तो यमगणनम जबई गड़दश, जब गड़दश, वहाँ पे जब गड़द, फिर खपई छट तव चकारांत, वाक, वाच शब्द, फिर अप जो है पकारांत। देखिए वही क्रम है, एक एक शब्द दिया बस, पकारांत, शकारांत, शकारांत, सकारांत, अदस शब्द सकारांत, इससे शुरू, इससे खत्म। फिर हलंत नपुंसकलिंग में भी वो ही है क्रम,
पहले हकारांत, फिर वकारांत, फिर रेफांत। वकारांत नहीं होता तो हकारांत, रेफांत, मकारांत, क्योंकि मकारांत तो यहाँ भी है। जैसे कि इदम शब्द तो तीनों लिंग में है। मकारांत, इदम, अदस, एतद, ये सब तीनों लिंग में है। तो 4 सूत्र हैं, आहन, वा नपुंसकस्य और आची नद्योर्नुम और शप्शनोर नित्यम। शप्शनोर नित्यम धातु के बारे में है, वो देखेंगे। लेकिन जैसे पुल्लिंग में क्रम था उसी प्रकार स्त्रीलिंग में, उसी प्रकार नपुंसकलिंग में। तो अगर आपके पुस्तक में एक लाइन या एक लाइन जो भी है दृष्टांत दिखने के लिए, मतलब भेद करने के लिए अगर किया तो आपको बहुत सरल हो जाएगा, स्पष्ट होगा ये कौन सी सूत्र के ऊपर, क्या कारांत के ऊपर क्या सूत्र है, क्या शब्द है, बस सब ठीक है। इति हलंत नपुंसकलिंगाः इति षड्लिंग प्रकरणम हो गया। कल देखेंगे अव्यय, कल एकादशी है फिर भी पाठ है अव्यय, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम